उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की 80 सीटें जीतेगी। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर्मयोगी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जन्मयोगी हैं। कैसरगंज पर बीजेपी किसे टिकट दे रही है इस बार? कैसरगंज पर बीजेपी किसे टिकट दे रही है? मुख्यमंत्री योगी जी हैं, वो जन्म योगी हैं, जन्म और मोदी जी को बताया है कर्म योगी हैं। तो मायावती, अखिलेश और राहुल गांधी क्या? आज तक दुनिया में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ, ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो 11 दिन का उपवास रखकर मात्र नारियल का पानी पीकर, किसी की हिम्मत है? मोदी जी गरीब माँ की कोख से पैदा इंसान है जो गरीबों का दर्द बहुत देर तक जानते हैं। देश संविधान से चलता है, न्याय संविधान के अनुरूप होता है और कानून जो देश हित में है वही कानून बनाए जाने का काम माननीय मोदी जी करेंगे, कोई और अन्यत्र नहीं। देश मोदी जी के साथ खड़ा है, देश भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, इसलिए आगे बढ़ा है। 2014 में आपका नारा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। इस बार क्या नारा होने वाला है आपका? इस बार है फिर एक बार मोदी सरकार। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की 80 सीटें जीतेगी और उसी संदर्भ में हमारे पास जो क्लस्टर है, इस क्लस्टर का मैं जिसका इंचार्ज में केसरगंज, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, ये 4 लोकसभाएं हैं। आज गोंडा लोकसभा की चुनाव प्रबंधन और कोर ग्रुप की एक बैठक थी, जिसमें चुनाव जीतने के सभी उपक्रम, कैसे चुनाव बूथ तक की रचना, इन सब बातों पर कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया कि गोंडा लोकसभा हम 5 लाख वोटों से जीते। ऐसा संदर्भ देते हुए बड़ा उत्साह के साथ आज कार्यकर्ताओं की बैठक से जो जिम्मेदार कार्यकर्ता थे, जो सारी जिम्मेदारियां सौंपी गई थी, उस जिम्मेदारियों को देखकर जो चित्रण, मन को बड़ी प्रसन्नता हुई। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर्मयोगी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जन्मयोगी हैं। एक कर्मयोगी और एक जन्मयोगी। योग माने जोड़, जोड़ माने एक तरीके से सामाजिक कुरूपता को दूर करना, सामाजिक समरसता लाना, कहीं कोई घाटा नहीं, सब यानी न्याय सबको, तुष्टिकरण किसी को नहीं, गरीब आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान का प्रबंध करते हुए माननीय मोदी जी ने 3 जून को उत्तर प्रदेश में अब बिल्कुल हाईवे नहीं, बिल्कुल स्ट्रीट हाईवे बन रहे हैं, मतलब स्पीड वाले। और केंद्र में 3 चीजें होती हैं किसी विकास के लिए, और 3 चीजों में एयरवेज, रेलवेज और रोडवेज 3 है। ये नंबर 1 सेफ्टी, नंबर 2 कनेक्टिविटी और नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी। सेफ्टी यानी कानून व्यवस्था। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था उत्तम है और देश में, नई दुनिया में उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था में अग्रिम पंक्ति में आ गया है। इसलिए अभी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में तमाम उद्यमियों ने यहाँ पूंजी निवेश करने का एक संकल्प लेकर अपना निवेश किया है। अयोध्या क्षेत्र में भी डेयरी इंडस्ट्री लग रही है। अब डेयरी इंडस्ट्री बहुत डेवलपमेंट, यानी गांव के क्षेत्र में रहने वाले लोग गाय पालें, भैंस पालें और भी चीजें, दूध देने वाली उत्तम किस्म की नस्लों को पालन करने का काम करें। ये सब डेयरी इंडस्ट्री के साथ साथ और भी उद्योग यहाँ लग रहे हैं। तो अब अयोध्या दुनिया के केंद्र बिंदु का हो गया। नंबर 1 सेफ्टी की बात। अब इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पहले कुछ ही जिलों को मिलती थी। आपने कहा कि जो है मुख्यमंत्री योगी जी हैं, वो जन्म योगी हैं, जन्म, और मोदी जी को बताया है कर्म योगी हैं। तो मायावती, अखिलेश और राहुल गांधी क्या? देखिए, हमें इनके बारे में कुछ नहीं कहना है, हमें अपने बारे में कहना है। जो हमारे लोग हैं, जिनमें नेता, देखिए आज तक दुनिया में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ, ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ
जो 11 दिन का उपवास रखकर मात्र नारियल का पानी पीकर, किसी की हिम्मत है? अभी माननीय मोदी जी समुद्र की गहराई में जाकर और उसका द्वारका का दर्शन और पूजन अंतर समुद्र में बैठकर करके आए और वहां एक मोर पंख गाड़ के आए। क्या है इनमें जिनका आप नाम ले रहे हो? मैं तो नाम लेना भी उचित नहीं समझता हूँ। अखिलेश यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना हिटलर से की है, किस तरीके से बयान देते हैं अखिलेश यादव के? माननीय मोदी जी गरीब माँ की कोख से पैदा इंसान है, जो गरीबों का दर्द बहुत बेहतर जानते हैं। इसलिए गरीब को रहने को मकान मिले, पेट भरने को भोजन मिले, तन ढकने को कपड़े मिले, इन सारे रोटी कपड़ा मकान का प्रबंध करना, आय के संसाधन जुटाना, अनाज फ्री देना, तो इस तरीके से गरीब की चिंता। माननीय मोदी जी गरीब माँ की कोख से पैदा इंसान है, इसलिए गरीबों का दर्द बेहतर जानते हैं। आपके भाजपा सांसद हैं कर्नाटक से अनंत कुमार हेगड़े, उन्होंने एक बयान दिया है और उसने एक नया विवाद दे दिया। उन्होंने सीधे कहा है कि 400 सीट इसलिए दीजिए कि हम धर्म की रक्षा करेंगे। संविधान बदलने के लिए भी बात कही है और राहुल गांधी ने तीसरी प्रक्रिया भी की है। मैं राहुल गांधी की बात रखूंगा, लेकिन जो इनका बयान है कि संविधान बदलने के लिए धर्म की रक्षा के लिए 400 सीट काफी है। उन्होंने बताया कि 400 सीटें मिलती हैं तो धर्म परिवर्तन और धर्म की रक्षा और संविधान में परिवर्तन किया जाएगा। देश संविधान से चलता है, न्याय संविधान के अनुरूप होता है और कानून जो देश हित में है वही कानून बनाए जाने का काम माननीय मोदी जी करेंगे, कोई और अन्यत्र नहीं करेंगे। हमने जो कहा, संविधान के अनुसार ही हमारा देश चलता है, संविधान के अनुरूप भी कानून की व्यवस्थाएं होती हैं, न्याय सबको, तुष्टीकरण किसी को नहीं, ये मोदी जी का सिद्धांत। लेकिन राहुल गांधी ने इसी पर कहा है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा का अंतिम लक्ष्य बाबा साहेब के संविधान को खत्म करना है, उन्हें न्याय, बराबरी, नागरिक अधिकार और लोकतंत्र से नफरत। देखिए, न्याय मिल सकता है, मोदी राज में मिल सकता है, योगी राज में मिल सकता है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मिलता है। देश मोदी जी के साथ खड़ा है, देश भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, इसलिए आगे बढ़ा है। कैसरगंज पर बीजेपी किसे टिकट दे रही है इस बार? कैसरगंज पर बीजेपी किसे टिकट दे रही है? अब तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। आपको मंत्री जी लास्ट सवाल। मंत्री जी, जिस तरीके से 13,000 मदरसे बॉर्डर पे बन गए हैं, किसकी जिम्मेदारी मानते हैं? नंबर 1। नंबर 2, राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने विधेयक पेश किया था सदन में, विधानसभा में, धर्म स्थल विधेयक, उसको बाद में वापस ले लिया गया। तो पूरी जिम्मेदारी किसकी मानते हैं आप कि ऐसे अवैध मदरसे बन गए हैं? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, मदरसे में गरीब मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं। उन्होंने कहा, हम इन गरीब मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में लैपटॉप देंगे। इन्हें हम मॉडर्न शिक्षा से, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए काम करना चाहते हैं। इसलिए मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तदनुसार कार्रवाई करें, इसलिए हमने पाठ्यक्रम में उर्दू, अरबी, फारसी पढ़े, कोई रोक नहीं। हमने इसके साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विषय इसे पढ़ने की बात कही है। दूसरा, जब हमने जांच कराई तो कुछ स्थानों पर मदरसों में जो फंडिंग आ रही है, उन्होंने कहा उसके आय के स्रोत हमको बताने का काम नहीं किया। उन्होंने कहा फंडिंग कहाँ से आ रही है, हमें चंदा मिलता है, हम जकात से पैसा लाते हैं। तो वो जो मदरसे सिचुएटेड हैं, वहाँ ना ऐसे लोग हैं जो जकात कर सकें, ना ऐसे लोग हैं चंदा दे सके। तो एक SIT की जांच हो रही है, जांच अभी चल रही है, जांच का निर्णय आएगा तब कोई कार्रवाई की जाएगी। इस समय में कोई मदरसा बंद नहीं कर मंत्री जी, फंडिंग आ रही थी और 13,000 अवैध मदरसे बन गए, किसकी जिम्मेदारी मानते हैं कि इस जिम्मेदारी की जांच होने के बाद तय करेंगे इसकी जिम्मेदारी। सचिव ने कहा है कि प्रधानमंत्री बनारस से निर्विरोध सांसद चुने जाएंगे। देखिए, मैं बधाई दूंगा आपको भी और जो ये कह रहे हैं उनको भी। वास्तव में बहुत सम्मान बढ़ेगा भारतीय जनता का, एक रिकॉर्ड बनेगा कि सांसद भी निर्विरोध हो सकता है। मंत्री जी, 2014 में आपका नारा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। इस बार क्या नारा होने वाला है आपका? इस बार है फिर एक बार मोदी सरकार।